बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह और आज हमारा लेक्चर नंबर 15। ये गुज़श्ता टॉपिक 1.7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंडर ही है। तो आपको बताया गया था कि डायमेंशंस के दो यूजेस हैं, जिसमें से एक यूज टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज ये सेकंड यूज टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, किसी पैरामीटर के लिए किसी चीज का पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना। तो इसके लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 1.4, जहां से हम इस पॉसिबल फार्मूले की डेरिवेशन समझेंगे। डिराइव अ फार्मूला for the centripetal force required to keep an object moving along a circle। रिक्वायरमेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाना है, आपने उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, assuming that centripetal force depends upon mass of the object, radius of the circle and uniform speed। ये सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज mass of the object, centripetal force depends upon number one mass of the object, number two radius of the circle, and number three uniform speed। हम इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए जी, ये हम इस तरह से लिखेंगे, लेट ये हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू mass, velocity and radius। पावर्स हम लेट इट्स पावर इज a, इट्स पावर इज b, इट्स पावर इज c। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c। दोनों साइड्स की डायमेंशन लिखेंगे। इस साइड की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन आप लोग जानते हैं, m raised to power a, v की डायमेंशन l t minus 1 raised to power b, r रेडियस, रेडियस की डायमेंशन भी वही होंगी जो लेंथ की है, यानी l। अब हमने यूं करना है, दोनों साइड्स की पावर्स को कंपेयर करना है, m की पावर को m की पावर के साथ, l की पावर को l की पावर के साथ और t की पावर को t की पावर के साथ। पहले m की पावर फॉर m, इधर m की पावर 1 है, इधर m की पावर a है, सो दिस मीन्स a इज इक्वल टू 1 और किसी जगह पर m मौजूद नहीं है। देन l तो फॉर l यानी
इधर l की पावर 1 है और इधर l b भी है और c भी है, b प्लस सी। दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई 1 इजिकल टू बी प्लस सी। उसके बाद ये t, और t पावर देखें -2 माइनस बी, दोनों तरफ से माइनस खत्म कर दें तो b इजिकल टू 2। b इजिकल टू 2, a इजिकल टू 1। b की ये 2 पावर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको आप यहां पे ले आए, 1 इजिकल टू 2 प्लस सी, c इजिकल टू 1 माइनस 2, तो c इजिकल टू -1। a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 2 एंड c इजिकल टू -1 आप यहां पर पुट करेंगे तो इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -1 in equation 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी f is equal to constant m की 1, a is equal to 1 और v की b और b is equal to 2 और r is power c is equal to -1। तो ये बनता है जी, यहां पर कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो आप इसको यूं लिखेंगे, f is proportional to m v square ओवर r। m v square ये r is power -1 ये नीचे आ जाएगी। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है या इसकी मदद से हम जो पॉसिबल फार्मूला डिराइव करते हैं, ये इस कांस्टेंट के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, ये सिर्फ ये बताता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इस तरह से कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।